हेलो एवरीवन। ये चार्ट है चावला जी का, रचना चावला जी का, शायद उनके बेटी का चार्ट है। इन्होंने बहुत दिन से कहा था, बस मिस हो जा रहा था डाटा। आप लोग को एक बात बता दें कि यूट्यूब के कमेंट्स को दोबारा रीड करना बड़ा टफ़ दिया है इसने। मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आप ये नहीं चेक कर सकते कि किनका पहले आया हुआ था, किसको हमने कर दिया। ये बहुत टफ़ है, इसलिए हमको बहुत पीछे से जाके चेक करना पड़ता है, जो कि हमें मिस हो जाते हैं बहुत लोगों के डाटा। इन्होंने मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट किया है और बार बार बोला है, हमें याद है कि इनका बन नहीं पा रहा है बार बार, इसलिए इनका भी हम बना दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इनके शायद बेटे का है। इन्होंने ये लिखा था कि इनके शायद बेटे का है ये। ठीक है, अब हम इस चार्ट को बताएंगे आज। थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ जो कि हमने हमेशा बोला है कि क्या ध्यान देना रहता है कि पहले घर को सबसे पहले चेक करते हैं। पहले घर को देखते हैं कि वो कितना स्ट्रेंथ है उसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या राशि है, कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करना चाहिए पहले घर को। ये कुंडली का स्ट्रेंथ बताता है, कितनी मजबूती है कुंडली में, ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था, ये जो बॉक्स है, ये पहला बॉक्स, ये सूर्योदय का समय होता है। सूर्य यहीं से निकलता है। ठीक है, यहाँ से निकलेगा फिर यहाँ जाएगा। तो देखिए सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य के निकलने का टाइम होता है जब वहाँ, उसके बाद से 2 घंटे। सूर्योदय का टाइम देखेंगे आप, अक्सर बदलता रहता है, देखा ही होगा आपने, है ना। तो सूर्योदय का टाइम जो होगा उसमें 2 घंटे, मान लीजिए आप 6 बजे निकल रहा है तो 6 से 7, ठीक है, और 7 से 8, ये 2 घंटे यहाँ रुके। फिर 8 से 9, ठीक है, 9 से 10, यहाँ 2 घंटे और रुकेंगे। ये 2-2 घंटे रुकेंगे हर जगह। सूर्य ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ से सूर्योदय होता है और आगे बढ़ते हैं, सूर्योदय फिर आगे बढ़ेंगे सूर्य। ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं हर 2-2 घंटे पे। ठीक है, ये एक्चुअली सूर्य नहीं मूव कर रहे, राशि घूमते हैं, इस वजह से दिखता है आपको कि इधर जा रहे हैं। टोटल राशि जो होती है आपकी घूम जाती है। टोटल क्या होता है कि 12 घर है ना, 2-2 घंटे के हिसाब से अब 12 हो गए, इंटू 2-2 घंटे के हिसाब से कितने हो गए, 24। तो अब 24 घंटे का दिन होता है ना, तो इसीलिए पूरा एक राउंड घूम जाता है। एक्चुअल राशि घूम रही है, इसलिए अब 2 नंबर पे है ना इस समय सूर्य, तो अब अभी 2 घंटे बाद ये यहाँ आ जाएंगे 2 नंबर के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप। अब यहाँ पे 6 से 7, 7 से 8, फिर यहाँ पे 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10 वाली 2 घंटे के बीच में यहाँ पे। अब हम ये कंफर्म कर लें कि ये इस समय कौन सी जगह पे हैं। तो देखिए क्या दिखा रहा कि आधे से ज़्यादा निकल चुके हैं। 15 पे आधा होता है, ठीक है, 15 पे आधा होता है ना। जैसे 30 का ये पूरा जो एक बॉक्स होता है, पूरा बॉक्स जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। बीच में क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 डिग्री पे जब कोई आएगा यानी कि वो बीच में होगा। ठीक है, ऐसे होता है। अगर आप इनको 5-5 डिग्री में बांट देंगे तो और ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े ना। तो 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे। ठीक है, तो 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो यानी 1/3 जा चुके हैं। इतना जा चुके थे, ये देखिए 21 डिग्री लिखा है, तो यानी कि इस वाले में कितना जा चुके थे, है ना। तो सूर्य यहाँ से निकले, फिर इधर से पहला 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री गए, है ना, इतना ही तो गए हैं। देखिए 21 डिग्री लिखा हुआ है। तो यानी कि 2 घंटे में से वो बस अब 2 घंटे को 6 पार्ट में बांट दोगे आप। ठीक है, तो 1 घंटे जो है 60 मिनट का होता है, टोटल 120 मिनट हुए, है ना। 120 मिनट को अगर 6 में काट दोगे तो 20-20 मिनट का होगा एक। ठीक है, अब ये 20-20 मिनट आगे बढ़ गए, तो 1, 2, 3, 4, 4 दूनी 8, 80 मिनट हो गए। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट। तो अगर मान लो कि 6 बजे यहाँ से उठ जगे, मैं सूर्य निकले हैं, तो यहाँ 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे तक यहाँ रुके। फिर उसके बाद से यहाँ 9 बजेगा, और 9 बजे के बाद जैसे ही 10 कह लो, लगभग 10 बज जाएगा जब, तो उस बीच यहाँ पे इनका बर्थ दिखा रहा है। ठीक है, आप समझ गए सूर्य देख के टाइम कैसे निकालते हैं, समझ गए बात को। तो 2 घंटे यहाँ रुके, फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे 2 घंटे में से ये यहाँ पे लगभग 1.5 घंटे निकल गया है।
ठीक है। तो 9 साढ़े 9 बजे से 10 बजे के बीच का इनका बर्थ निकल आया, ठीक है। अब समझिए बात को, हम लोग ऐसे अगर हर चीज़ को समझेंगे ना तो आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सूर्य एक नंबर पे बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, उच्च के होते हैं, ठीक है। एक नंबर पे क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, यानी 1 महीने बाद ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 1 महीने बाद यहाँ से गए हैं इधर, सॉरी, क्योंकि 1 से 2 पे जाते हैं वो, ठीक है। और राशि कैसे घूमती है, ऐसे, क्योंकि 2 घंटे में इधर से 3 जो रहता है वो 4 की ओर जाता है, तो 3 जो होता है वो इधर चला जाता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग को चीज़ें ऐसे घूमते हुए दिखती है, ओके। चीज़ें आ गई समझ में तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिए, हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में। बेसिक्स तो आपको समझना ही है, बेसिक्स तो समझना ही है, वही बेस है, उसी से आप बाकी सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस की बात करें, गुरु बैठे हुए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज को पसंद करने वाले, धार्मिक और रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों का जो नॉलेजेबल हों, ठीक है। इन लोगों के साथ ये बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए सूर्य का यहाँ बैठना, सूर्य यहाँ से इस जगह पे देख रहा है, ये गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, तो इस लड़के की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको दिख गई। अब उसके बाद बताते हैं आगे, जो जितने ग्रह हैं वो उसको देख देख के पहले कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। सूर्य और बुध जब साथ में होते हैं तो बंदा गुड लुकिंग बनता है, ठीक है, गुड लुकिंग होता है। अगर सूर्य बुध साथ में है और अगर कहीं से इस लगन को देख ले या चंद्रमा अगर इधर कहिए तो अच्छा खासा गुड लुकिंग होंगे। तो ये अभी ठीक है, गुड लुकिंग आ रहे हैं आपको, ठीक है, गुड लुकिंग दिख रहा। और शुक्र जिस भाव में रहते हैं, ये तो लक्ष्मी का घर है, तो अच्छी बात है, इनको लग्जीरियस लाइफ की जो तमन्ना होती है वो आपके आय, मतलब जो जहाँ से हम लोग फ़ायदा कहते हैं पता करना कि आप लाभ उठा रहे हो कि नहीं, उसी घर में बना हुआ है, और ये अच्छा होता है, ठीक है, ये दे देते हैं इस केस में। चलिए अब देख लीजिए कि ये हमने बता दिया। ये 3 नंबर क्या होता है, थोड़ा सा ये बंदे जो होते हैं कामुक होते हैं, गुरु की वजह से धार्मिक भी होते हैं, और साथ में अच्छा इन पे बिलीव किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरे की धार्मिक होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, जो कि नॉलेजेबल हों, और नॉलेज इनको बहुत पसंद आता है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए क्या यहाँ पे कोई देख रहा है? अब जो देखेगा उसका नेचर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मंगल की चौथी दृष्टि है। अब बताइए और कोई भी देख रहा है क्या? दिख रहा है कोई? आप लोगों को देखने तो आता ही होगा दृष्टि, उस हिसाब से बताइए। तो अभी सिर्फ मंगल ही देख रहे हैं, किसी और की दृष्टि नहीं है। राहु नहीं देखेंगे, शनि भी नहीं देखेंगे। शनि और राहु दोनों 7 नंबर पे देखेंगे। स्टार्ट किया जाए तो शनि 3 नंबर पे और 7 नंबर पे, राहु 5 नंबर और 7 नंबर पे। तो शनि का 3 नंबर तो यहीं हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद इनका 7 नंबर यहाँ हो रहा है ना। फिर उसका 8, 9, राहु का 9 नंबर यहाँ हो रहा, और शनि का 10 नंबर यहाँ हो रहा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ सिर्फ आपका मंगल ही देख रहा है। मंगल के देखने का मतलब है इनके में गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। मंगल गुस्सा देते ही हैं, खून में अच्छी खासी तेज़ी फैला देते हैं ना, तो ये गर्म कर देते हैं खून को, यानी गुस्सा देते हैं, गुस्सा के कारक होते हैं ये, ठीक है। इन्होंने बता दिया, इनका चार्ट बता दिया, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो होनी है, ठीक है। हम लोग और डिटेल में कब जाते हैं, देखिए जो ये राशि होती हैं, आपको पता होगा कि हम लोग ने क्या किया फिर, कि इनको पूरे जो चार्ट है ये तो 12 ही पार्ट में बांटा ना, लेकिन फिर हम लोग ने राशि में इनको बांट दिया, 12 से ज़्यादा हो गए। तो हर किसी को मिला हम लोगों को कितना, 30 डिग्री मिला हुआ है राशि में। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको 27 पार्ट में बांट दिया फॉर मोर डिटेल्स, और डिटेल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक हाउस है, ये जो एक हाउस है, इसमें आप लोगों ने नक्षत्र देखा हो, अगर नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो टोटल 27 नक्षत्र हैं, है ना। चरण होते हैं उनके, 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के। तो हम लोग जब चेक करते हैं, ठीक है, तो एक नक्षत्र आएगा, ठीक है, दूसरा नक्षत्र आएगा,
तीसरा नक्षत्र आएगा। ऐसे करते करते हम लोग सारे नक्षत्र का एक सर्कल बना लिए, मतलब वो देखिए ऐसे ऐसे नक्षत्र जो होते हैं हम लोग सारे नक्षत्र को रखते हुए इनका भी पूरा 360 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई जितने नक्षत्र हैं। ठीक है, इससे इनका पता चल जाता है हर नक्षत्र को कितना, जैसे इसको हम लोग 30 डिग्री दिए क्योंकि 12 पार्ट किए तो एक को 30 डिग्री आया, तो जब नक्षत्र को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 डिग्री 27 के करीबन या 22 के करीबन आपके अंश आ जाते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं एक को। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि सर नक्षत्र का बताइए, नक्षत्र का बताइए। क्या असर आता है कि मान लीजिए जो ये आपकी राशि है, ये नक्षत्र तो इसमें भी कई आ रहे हैं, तो ये राशि किस नक्षत्र में आई, फिर जब ये गुरु हैं ये अगर इसी नक्षत्र में किस नक्षत्र में है तो उनका नेचर थोड़ा थोड़ा नक्षत्र का लेते हुए इनका नेचर बदलता है। ठीक है, वो बहुत डिटेल में अभी जब जाएंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे जब, तो आगे में भी करेंगे। अब हम स्टार्ट है ये अभी, तो हम आप लोगों को जब सबकी चार्ट पढ़नी है तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हम सिर्फ इतने ही में, आप देखो 30-30 मिनट के वीडियो बनते हैं। अभी हम 9 मास नहीं देखते, है ना, 9 मास नहीं देखते, आपकी चंद्र कुंडली के बारे में बात नहीं करते, आपके गोचर के बारे में बात नहीं करते, चलित्र के बारे में बात नहीं करते, महादशा के बारे में बात नहीं करते, युतियाँ जो बनती हैं उनको बहुत डिटेल में नहीं जाते। इतना सब करने के बाद भी आप लोग की 30 मिनट की बनती है, और बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर आपने मेरा नहीं बनाया, है ना। तो हमको थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना रहता है, और चीज़ों को आपको हम एक्यूरेट बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो बंदा देखे वो बता दे कि हाँ सर ने जो बताया वो सही आया है। इस घर का जो हमने बताया एज यूजुअल, मंगल की वजह से गुस्सा आएगा। ठीक है, मंगल की वजह से आपको इसको गुस्सा मिला, ज्ञान मिला, गुरु की वजह से 3 नंबर के लिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और दूसरा कि ये थोड़े कामुक होंगे। ठीक है, मिथुन लग्न कुंडली है ना ये। चलिए, मिथुन का मतलब ही होता है ये। उसके बाद आते हैं दूसरे घर में जहाँ पे केतु बैठे हैं, 4 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या इसको कोई और भी देख रहा है, तो शनि और राहु देख रहे हैं। शनि का चंद्रमा की राशि नहीं पड़ती इनको। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई और है क्या जो इनको देख रहा हो, नहीं देख रहा हूँ। राहु को कट कर लीजिए इसमें से, क्योंकि वो राहु हमेशा ही केतु को देखता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो शनि की दृष्टि है, और इस घर से हम लोग क्या क्या देखते हैं कि आपकी वॉइस नहीं कह सकते, लेकिन बात करने का तरीका कैसा है वो यहीं से देखते हैं। ठीक है, फिर धन देखते हैं, बैंक में आपके पैसे, ठीक है, बैंक में आपके यहाँ पैसे रहेंगे कि नहीं। फिर फैमिली, ठीक है, फैमिली देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले शनि का असर देखेंगे कि आपकी फैमिली पे क्या डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फैमिली के साथ साथ पहले देखो एक चीज़ और हम आपको बताएं मोटे मोटा में, कुछ लोगों के लिए शनि अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए शनि बुरे हो जाते हैं। तो हम आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि कभी भी ग्रह हटा दो चार्ट में से। ठीक है, उसके बाद से इन सारे ग्रहों, इस जगहों पे जो जो भी नंबर लिखे हैं उनके लॉर्ड आपके चार्ट में अच्छे नहीं कहे गए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 10 नंबर लिख दिया गया, ये शनि का है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये घर कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में और आ जाए। ठीक है, ये घर है ना, ये घर ये कहलाते हैं त्रिकोण के घर। ठीक है, तो अगर ये घर किसी को मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं वो प्लैनेट। ठीक है, ये घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो ये घर अगर किसी को मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो जल्दी बुरे नहीं होते। फिर उनको एक बुरा घर भी मिल जाए तो भी वो बुरा नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पूरा चार्ट का एरिया है, ये जो पूरा चार्ट का एरिया इंक्लूडिंग दिस हाउस टू, इनको लेते हुए ये होते हैं केंद्र के घर, इनको कहे जाते हैं क्या, केंद्र के घर। ठीक है, तो अब इस केंद्र के घर में जो भी होंगे, जो भी राशि होंगे वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इनको एक बुरा मिल गया तो बुरा रिप्लाई देंगे। लेकिन अगर वही जो हमने बताया कि अगर ये वाला मिला हुआ है उनको तो वो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बुरे कौन से हैं, इस घर से अगर जिनकी ताल्लुक हो वो बुरे होंगे। ठीक है,
ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम समझा देते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, शनि को ये घर मिला, शनि को एक घर ये मिला, तो एक घर तो हो गया त्रिकोण का घर, तो ये हो गए आपके लिए ठीक। लेकिन एक घर मिल गया इनको बहुत बुरा, प्लस शनि जी खुद आके यहाँ बैठ गए इस घर में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत बुरे नहीं रहेंगे अब। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर यही मान लीजिए ये शनि 10 यहाँ नहीं होता, यहाँ और यहाँ होता, तो मान लीजिए यहाँ 10 होता और यहाँ 11 होता। ठीक है, तो फिर इनके लिए शनि बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, और अगर ये प्लेनेट खुद आके यहीं कहीं बैठ जाए, यहाँ कहीं बैठ जाए, तो भाग्यों के लिए वो क्या होता है, कर्म तो करवाएंगे आपसे लेकिन भाग्य उदय भी करवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे देखिए 9 नंबर और 12 नंबर किसकी राशि है, गुरु की, और गुरु कहाँ बैठे हैं, लग्न में, तो इनके गुरु बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, इनके गुरु कैसे हो गए, बहुत अच्छे। इससे पहले की वीडियोज़ में हम ये नहीं बता रहे थे, क्योंकि मान लीजिए बहुत चीज़ें बताएंगे ना तो आप लोगों को कम समझ में आएगी। अब 3 और 6 किसका है, 3 नंबर 6 नंबर किसका है, बुध का है। अब इनके बुध भी बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, और बुध खुद आके कहाँ बैठे हैं, आय भाव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके बुध भी बढ़िया हो गए। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये अंदर के हैं, इस जगह के हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं चंद्रमा की एक ही होती है ना, चंद्रमा की एक ही राशि है, इनको मिला ये परिवार वाला घर। ठीक है, तो ये कोई बहुत अच्छा घर नहीं माना गया है और बहुत बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ये इनके लिए एवरेज हो गए चंद्रमा, और वो जाके कहाँ बैठ गए, प्यार वाले घर में। ये इनके लाइफ में लव लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 7 नंबर जो है ना वो भी शुक्र का ही होता है, शुक्र भी लव के कारक होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या होता है, सूर्य का होता है। ठीक है, सूर्य भी इस जगह को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे और इस जगह को भी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, तो सूर्य इनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। समझ में आ रही बात। चलिए, और लेकिन कुछ कुछ जगह जो होता है, हर प्लेनेट का अपना एक नेचर होता है, वो जहाँ कहीं भी जाएगा वो अपना प्लेनेट अपना असर डालेगा ही डालेगा। बस हाँ, ये होता है कि अपने राशि के हिसाब से उसमें कम ज़्यादा होता रहता है उसका असर। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि आप लोग जितने भी प्लैनेट के नेचर पढ़ोगे वो सारे घर में हमने देखे बताए हैं, और वो सारे लोग भी, जितने लोग भी अपने चार्ट दिखाते हैं हमको बोलते हैं कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। अब कम और ज़्यादा, ठीक है, और किसी में बहुत कम ना कि बराबर क्यों होता है, वो डिपेंड करता है इसी सब चीज़ों पे कि आपको राशि कहाँ कहाँ की मिली है। ठीक है, यहाँ के लिए गुरु अच्छे हो गए, लगन में गुरु बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया, रिज़ल्ट दे दिया, बता ही दिया। देखिए, और लड़की की कुंडली में कोई भी, आप लोग में कोई भी ऐसा जो कि ये देख रहा वीडियो, उनमें अगर किसी में भी लड़की का कोई चार्ट हो और यहाँ पे गुरु हो, तो अपना लिखें, हमें बताएं कि मेरे में यहाँ पे गुरु है। हम उनको बताएंगे देखिए यहाँ पे गुरु अच्छे नहीं होते लड़कियों में। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो भी उनकी चार्ट देख के हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ गुरु अच्छे नहीं होते, जबकि गुरु तो इतने अच्छे प्लेनेट है, बहुत अच्छे प्लेनेट माने गए हैं। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इनकी वाइफ का घर है, गुरु खुद देख रहे हैं अपनी ही राशि में इनकी वाइफ इनको अच्छी मिलेगी। ठीक है, चलिए इस घर पे बात करें तो शनि की दृष्टि है, यानी बातचीत में ये कुछ रूखा बोल दिया करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें किसी लोगों को बुरी लग जाएगी, मुंह पे सच बोल देना ये इनकी आदत होती है शनि की। ठीक है, अब यहाँ से ये देख ही रहे हैं तो ये आदत डालेंगे ही, प्लस राहु और केतु की वजह से बातें काटते हैं, लोगों की बातें काट के अपनी बात कहेंगे और लोगों को बात बुरी लग जाएगी। ठीक है, रिश्ता टूट जाता है केतु की वजह से। ठीक है, अब ये परिवार का घर भी है, परिवार में भी ये बहुत अच्छा असर नहीं डालते, तो परिवार से भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहेंगे ये। ठीक है, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे अपने परिवार से। केतु एक तड़प डालता है, या तो ये आप लोग से दूर ही रहेंगे। ठीक है, दूर ही रहेंगे, किसी वजह से ये आपको मिस करेंगे, परिवार को मिस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सेविंग की अगर बात करें, पैसे सेव करने की, तो एवरेज होता है। शनि जो होता है बहुत धीमे धीमे काम करते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो आएगा बहुत आहिस्ते आहिस्ते आएगा, बहुत बढ़िया से स्पीड से नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, लेकिन ये घर ठीक है इनका। ओके, आइए अब तीसरे घर पे आते हैं। ये इनका देखा जाता है ऐसे कितने वीर हैं, इनके भाई बहन के बारे में भी यहीं से देखा जाता है कैसा बनेगा इनके साथ। तो इनका भाई दिखा रहा, क्या कोई दुष्ट घर देख रहा है, नहीं देख रहा, तो इनका भाई दिखा रहा है, इनका भाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप शुक्र, ठीक है, स्त्री कारक शुक्र भी है, तो सूर्य की राशि में भी है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसके ओके।
चलिए अब आगे देखते हैं। इस जगह पे अगर सूर्य हैं, ठीक है, तो इनको ये ब्रेव बनाएंगे, ठीक है, ब्रेव रहेंगे। ये सूर्य की राशि है ना, तो ये सूर्य की राशि यानी एक ब्रेव होते हैं, ये पुरुष है, और ये इस जगह के लिए बहुत ब्रेव कहलाए गए हैं, ठीक है। राहु यहाँ के लिए और भी अच्छे होते हैं, ठीक है, तो कोई नहीं, ये ब्रेव हो गए, डिसीजन लेने में भी ठीक हो गए। अब यहाँ आ जाते हैं, जल्दी बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ 6 नंबर लिखा है, ये होता है आपकी इनकी मम्मी का, ठीक है, इनकी मम्मी का, हैप्पीनेस का, खुशियों का, और इनके प्रॉपर्टी का घर। यहाँ आप देखिए कि कौन कौन देख रहे हैं, ठीक है, तो चेक करिए यहाँ कौन कौन देख रहे हैं। मंगल देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं, ठीक है। हम देखिए, अब जब भी हम आपको दृष्टि बताते हैं ना, तो हम पहले लेके जाते हैं 7वें पे, फिर 8 9, इसलिए क्योंकि ये काउंट करने में आसानी होता है। हम डायरेक्ट यहाँ खींच देंगे ना, तो आपको पहले ये सारा काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। 7वां क्या होता है, जो भी जहाँ भी होगा, ये वाली जो लकीर है ना 180 डिग्री होती है, तो इस 7वीं देखनी आसान है। यहाँ हुआ तो इसी लकीर को देखते हुए इसके ठीक अपोजिट साइड में कहाँ, यहाँ पे इनका 7वां दृष्टि कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो उस हिसाब से हमने बता दिया, इनका ये 9वीं दृष्टि आ गई। मंगल और राहु दोनों की इस पे दृष्टि है, ओके। और क्या है ये आपका, केंद्र से रिश्ता है इसका, ठीक है। बुध कन्या राशि है, बुध की ही राशि है, ठीक है। और बुध जाके कहाँ बैठे, शुक्र के साथ बैठे हैं। कारक ग्रह कौन होते हैं इसके, चंद्रमा। इस घर के मतलब इनकी माँ के घर के कौन होते हैं, चंद्रमा होते हैं। इनकी मम्मा को थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। राहु और मंगल दोनों देख रहे हैं इस वजह से, ठीक है। इनका कनेक्शन इनकी मम्मी से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। खुशी की बात या प्रॉपर्टी की बात करें तो हाँ, इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये घर रेंटेड घर में नहीं रहेंगे, ठीक है, मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बात हो इस जगह से तो ठीक है। हैप्पीनेस की बात करें तो ठीक है, एवरेज ये भी ठीक जा रहा। अब इस घर की बात करते हैं, 5वां घर है, 5वें घर में 7 नंबर और चंद्रमा लिखा है। देखो 7 नंबर और चंद्रमा दोनों प्यार के कारक होते हैं, तो इनके लाइफ में कोई प्यार आएगा, ठीक है, आने ही आना है। लग्न का स्वामी भी आके यहाँ कनेक्शन बना रहे हैं, लव मैरिज के इनके चांस भी बनाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, ये भी बढ़िया है। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या हो रहा। ये एजुकेशन का, पहले बच्चे का, ये सब का घर है, इनकी पहली बेटी होगी, ठीक है। चलिए, इस पे आते हैं, इसको कहते हैं बीमारी का घर, ठीक है, कोर्ट कचहरी का घर और शत्रु का घर, यहाँ से देखे जाते हैं। सूर्य की दृष्टि है, और हाँ, जॉब का घर भी है, तो सूर्य की दृष्टि है, इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि गुरु भी लग्न में है ना। गुरु कारक होते हैं, गुरु और सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा कारक बना रहा है, इनको अच्छा जगह बना रहा है, ठीक है, अच्छा चीज़ बना रहा है। जी चाहे तो ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, मेहनत करेंगे मिल जाएगा। एक चीज़ और बता दें, ये जो जगह पे चंद्रमा दिख रहा है 7वें नंबर के साथ, इनके घर में, इनके में लव तो लाएगा ही, साथ में साथ शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि है। जब शनि की 10वीं दृष्टि होती है तो किसी और कास्ट की और किसी और रिलीजन की, ठीक है, लोग इनके लाइफ में आते हैं, ठीक है, ये चांसेस बनाते हैं कौन, शनि, ओके। चलिए, अब इसके बाद हम इस घर के बारे में बताते रहे थे, तो इस घर में सूर्य भी देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, एक अच्छी लड़की भी आएगी इनकी लाइफ में, पढ़ाई भी इनका अच्छा हो जाएगा गुरु की दृष्टि की वजह से, पढ़े ना पढ़े ये पास हो जाएंगे, ये गुरु यही करते हैं, ठीक है। यहीं से इनकी 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, 7वीं तो यहाँ पड़ेगी ही, 7वीं और 9वीं पढ़ रही, यानी ये खुद भी एस्ट्रोलॉजी को पसंद करना चालू कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कि इनके मास्टर्स के भी चांस गुरु खोल देते हैं, ठीक है, ये कोशिश करेंगे, ये करवा देंगे, ठीक है। ये अच्छी चीज़ होती है गुरु के साथ, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं गुरु, बहुत अच्छे धार्मिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है।
यहाँ शनि की दृष्टि है तो किसी अदर कास्ट की एक लड़की भी इनकी लाइफ में आएगी और एक अच्छी भी लड़की आएगी गुरु की वजह से, ठीक है। शुक्र की वजह से एक से ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, जैसे बताया कि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, शत्रु देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब बढ़िया जा रहा है इनका, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोर्ट कचहरी सब कुछ कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही जा रहा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी। हाँ, बीमारी की बात करें तो सूर्य की दृष्टि है यहाँ पे और 8 नंबर यानी खून है, 8 नंबर यानी मंगल खून है। सूर्य क्या होते हैं, हार्ट होते हैं, आँख होते हैं, आपके बोन होते हैं मतलब हड्डी, ठीक है, और आत्मा होते हैं। तो इनको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में आपको बोन, क्योंकि वो भी खून के लिए कारक चीज़ है, बोन के अंदर ही खून बनता है मेरुरज्जु में, और यहाँ पे सूर्य की दृष्टि है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इनको अपने अन्न के हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, बट बहुत सेवरल नहीं, बहुत ध्यान देने वाली बात नहीं, ध्यान देने वाली बात यहाँ से होती है, ठीक है। बट अभी आ रहे वहाँ पे भी, इसको भी हमने बता दिया। 9 नंबर है, इनकी वाइफ अच्छी होगी, गुरु की दृष्टि है, वो भी धार्मिक होंगी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ दिख रहा है इसके अलावा, या कोई देख रहा क्या? नहीं देख रहा। देखिए इस घर को हमको लग रहा है एक बार और चेक करना होगा, क्योंकि हम तेज़ी में नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए इनकी गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, और कोई देख रहा है? सूर्य, शुक्र और बुध भी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले चंद्रमा भी है। अब देखिए इस घर में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मंगल की वजह से पहले तो इनकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला, पहली बात, मंगल आना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लड़की लाना पसंद नहीं करते, लेकिन शुक्र और बुध बहुत लाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो लड़कियां इनकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। अब मंगल का असर किस पे पड़ेगा, इनकी स्टडी पे। ये बहुत मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग की बात हो रही है, 12th तक की बात हो रही है, पढ़ाई 12th तक की ही बता रहे हैं यहाँ पे से। बहुत मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये पास हो जाएंगे, किसकी वजह से, गुरु की वजह से। प्यार में इनका क्या इफेक्ट है, एक अच्छी लड़की भी लाते हैं ये, ठीक है। जैसे अगर शुक्र केवल देखेंगे ना यहाँ पे, तो बस लड़की लाएंगे, अच्छी बुरी से मतलब नहीं है, बस लड़की लाएंगे ही इनकी लाइफ में, ठीक है। बुध क्या है, चंचल है ना, तो ये फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में। शनि का क्या है, किसी अदर कास्ट का लेके आएंगे, शनि का प्यार पे इफेक्ट है। पढ़ाई में क्या है, ठीक है, ये भी पढ़ाई करवा देते हैं। अब गुरु और शनि की वजह से इनकी पढ़ाई हो जा रही है। राहु तो नहीं देख रहा है, राहु देखेगा तो थोड़ी दिक्कत की बात होती है, ठीक है। ओवरऑल आप सारी चीज़ों को समझ गए। चंद्रमा भी लव के कारक होते हैं, इसीलिए ये इनकी लाइफ में लव का आना बहुत ज़्यादा तय है। अब आते हैं हम लोग, इसको भी बता दिया था हमने। इसके अलावा अब इसको बताया ही था हमने, केतु की भी दृष्टि है लेकिन इस पे, ठीक है, केतु की दृष्टि यहाँ भी है। तो इसी घर पे आते हैं हम, और कोई और देख रहा क्या यहाँ पे? और कोई नहीं देख रहा। तो राहु शनि की ही राशि में, ठीक है, और साथ में केतु देख रहे हैं। केतु भी नहीं देखे जाएंगे क्योंकि यहाँ राहु है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ किसका इफेक्ट रह जाएगा, राहु शनि एक साथ, ठीक है, खतरनाक। कहीं और रहते तो भी बहुत खतरनाक इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब चलिए, राहु शनि एक साथ हैं इस जगह पे, तो पहले तो ब्लड का काम दिखाई दिए, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, शनि की वजह से। शनि में ब्लड के कारक होते हैं, धीमे ब्लड के कारक होते हैं ये, और ये ब्लड सूर्य का, मंगल का बस ब्लड बता रहा है, ठीक है। और सूर्य की यहाँ दृष्टि की वजह से तो ब्लड में थिकनेस बढ़ जाना, या फिर ऐसा कह लो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इन सब के कारक हो जाते हैं, ठीक है। अब इस घर में इनको फिजिकल वर्कआउट यानी जिम वम करते रहना चाहिए, या गेम वम खेलते, वैसे तो ये स्पोर्टी पर्सन होंगे, तो गेम वम खेलते रहना चाहिए इनको, ठीक है। और वो अच्छा भी है इनके लिए। कैसे स्पोर्टी पर्सन होंगे, क्योंकि मंगल जब यहाँ पे होता है तो वो बंदा स्पोर्टी हो जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, खेल कूद पसंद करते हैं, ठीक है। ये होंगे, इनके साथ होगा, ठीक है। भाग्य भाव की बात करें तो शनि भाग्य भाव के ही मालिक हैं, तो इनके भाग्य में कर्म ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इनको, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट आ भी जाता है, शनि देते हैं रिज़ल्ट, लेकिन ये नहीं है बाकी प्लैनेटों जैसा नहीं है कि
आप काम करेंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा। ये चाहते हैं कि आप सीखो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा ये चीज़ है। इस घर की बात करें तो मंगल के अलावा कुछ तो दिख रहा है। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि है। चलिए बढ़िया। और केतु की दृष्टि है। और इनके मम्मी पापा से क्यों नहीं बन रही भाई? इनके दोनों ही केस में दिखा रहा है इनके मम्मी और पापा दोनों से नहीं बन रही। इनके पापा भी गुस्से वाले हैं, ठीक है। धार्मिक तो हैं ही बट लेकिन ये गुस्से वाले भी हैं इनके पापा, ठीक है। शनि की दृष्टि भी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इनसे गुस्सा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको शनि कोई गलत नहीं देखा जाता, ठीक है। इनको समझाएंगे कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिश्ते में ऊपर नीचे होगा, पापा के साथ भी मम्मी के साथ भी, ठीक है। मम्मी के लिए हमने क्या बोला था? मम्मी के लिए किस लिए बोला था? किसकी दृष्टि आ रही थी इस पे? राहु की दृष्टि आ रही थी, हाँ। और किसकी आ रही थी? मंगल की आ रही थी, हाँ। इन दोनों की वजह से यहाँ पे हो रहा था। फिर यहाँ पे क्या है? मंगल इटसेल्फ, मंगल खुद है। फिर शनि की दृष्टि है, ये भी दो खतरनाक ग्रह हैं। तो थोड़ा इनको अपना संबंध सुधार के रखना है अपने पेरेंट्स से। अगर ये खुद ही सुन रहे हैं तो बता दें आपको कि देखिए ये आपको पता चल जाता है कि राशियों से कि वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छे, ऑब्वियसली मम्मी पापा बुरे कहाँ होते। तो ये लोग आपको गाइड कर रहा है, इसलिए नाराज़गी की कोई बात नहीं। अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर यहीं से है, ठीक है। चार्ट ही बता देता है हर एक रिश्ता का वैल्यू। रिश्ता ख़राब हुआ, वो घर से ख़राब आपका इफ़ेक्ट पड़ना चालू, ठीक है। अगर इस घर की बात करें, यहाँ से देखा जाता है। और हाँ, यहाँ से बिजनेस भी देखते हैं, ठीक है। तो बिजनेस यानी मंगल आके बैठे हैं, तो अगर और गुरु का भी कनेक्शन बन रहा है इनसे। देखिए 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर कहाँ के बैठे हैं? यहाँ पे, ठीक है। मंगल का इनके जॉब से भी कनेक्शन बन रहा है, तो इनके बिजनेस भाव का भी एक्टिव होना बता रहा कि ये मंगल यानी क्या होता है? रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करने लगेंगे, ठीक है। और ये तो आपका गवर्नमेंट जॉब तो दिखा ही रहा कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रियल इस्टेट का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आय में आ जाते कि इनको फ़ायदा लाभ क्या हो रहा। तो लाभ हो रहा, चंद्रमा की एक दृष्टि है। और अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा, केतु की भी यहाँ दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल इटसेल्फ है। पापा की हेल्थ को इशू है, ठीक है। यहाँ पे भी यानी आप दोनों लोग चिंतित हैं ज़्यादा चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सा परेशान ना होइए, चीज़ें सुधरेंगी ही सुधरेंगी, ठीक है। यहाँ आइए, तो पैसा ये कमा ले जाएंगे। शुक्र है, पैसा दे देते हैं, ठीक है। शुक्र जो होते हैं पैसा दे देते हैं, ये कारक ही होते हैं लक्ष्मी के। किसी के शुक्र खराब हो तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो ये लक्ष्मी वाले घर में खुद आके बैठे हैं, तो ये पैसा कमा लेंगे, कोई बात नहीं है। दूसरा, इस घर से हम लोग देते हैं विदेश देखते हैं कि विदेश मिल रहा है कि नहीं। इनको विदेश जाने के चांस भी हैं, विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि सूर्य है, ठीक है। सूर्य है तो एक बार विदेश ले जाने के चांस बनाते हैं। और सूर्य इनके जो है वीरता के भी कारक हैं। घूमना फिरना वैसे भी ब्रेव, देख लीजिए भाई, बहुत लोगों को मौका मिलता है लेकिन नहीं जा पाते हैं। इनको हो सकता है कि इनको घूमने का मौका मिलेगा और ये चले जाएंगे। जॉब के भी ये चांसेस इसीलिए बना रहे हैं, गुरु की वजह से भी बन रहा है, तो ये गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब अगर वो नहीं करेंगे तो रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे ये, घर बनवाना, गिट्टी मोरंग ये सब बेचने का काम, ईंट का काम, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये हो गया इनका। अब आइए एक चीज़ और आप लोग को बता दें, 2 बार से लोग बार बार पूछ रहे हैं, 9 मास क्या करेंगे हम? इस चीज़ के बारे में जब डिटेल में निकालेंगे, 9 मास इस चीज़ के लिए डिटेल में निकाला जाता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए यहाँ से हम लोग 9 मास देखेंगे, तो बट हम अभी इनका 9 मास नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अभी का इनका टाइम। देखिए और एक चीज़ और बता दें, कई लोगों ने बोला था कि चलित के लिए, हम आपको समझा रहे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। चलित से हम निकालते हैं अभी हम, आप उस समय से और इस समय में देखिए कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं। शनि यहाँ थे, इसमें यहाँ दिखा रहे हैं,
तो शनि का जब दशा आएगा तो इस घर का इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस घर का नहीं, ठीक है। क्योंकि शनि लगन में यहाँ है तो यहाँ पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। शनि का इफ़ेक्ट इस घर में पड़ेगा क्योंकि चलित में यहाँ आ गया है। चलित इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जब उनकी दशा आएगी तो इस घर का रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। 30%, 20 से 30% ही यहाँ का आता है आपका, ठीक है। बाकी 70 से 80% तो यहीं का आएगा रिज़ल्ट, ठीक है, यहाँ का आता है। इसके अलावा देखिए क्या कोई चीज़ें और बदली हैं? कुछ नहीं बदली। गुरु एज इट इज़ यहीं है, सूर्य यहीं है, शुक्र बुध यहीं है, मंगल यहीं है, राहु यहीं है, केतु यहीं है, चंद्रमा भी यहीं है, शनि बस यहाँ आए हैं एक, ठीक है। तो चलित का काम ख़त्म। इससे हम लोग दशा देख लेते हैं, बाकी बहुत डिटेल में जाएंगे जब तो जाएंगे, अभी इतने के लिए हो गया, ठीक है। ग्रह स्थिति के बारे में क्या देखते हैं? मान लीजिए हमको कहे कोई कि शादी के लिए, ठीक है, तो ग्रह स्थिति देखते हैं कि मान लीजिए इनके जो 12th हाउस के मालिक हो, 7th हाउस के जो मालिक थे, यानी 7th हाउस के मालिक भी बता दे रहे हैं पहले। जैसे ये 7th हाउस इनका, ये इनका 7th हाउस है, तो क्या लिखा है 9 नंबर, कौन देख रहा है? गुरु, ठीक है। तो हम पहले क्या देखें? 9 नंबर, यानी गुरु की राशि और जो भी कोई प्लेनेट होता है वो, ठीक है। 9 नंबर गुरु और गुरु, ठीक है, दोनों देख लिया, दोनों गुरु ही हैं। तो जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, चले जाते हैं हम लोग ग्रह स्थिति सब में, ठीक है, और देखते हैं कि गुरु के सारी चीज़ों को ध्यान देना रहता है, ठीक है। राशि क्या थी? गुरु किस राशि में है? लगन में बैठे हैं ना, बुध की राशि में, ठीक है। नक्षत्र क्या है गुरु का? गुरु के ही नक्षत्र में है, नक्षत्र के स्वामी हो गए यहाँ पे, ठीक है। सब लॉर्ड कौन होते हैं? यहाँ गए गुरु, अरे वाह, सब लॉर्ड कौन हो गए? गुरु। बहुत कारक है इनके गुरु, कमाल के, ठीक है। अब देखिए इनकी शादी कब होगी? जब गुरु का मुहूर्त, जब गुरु की दशा आएगी इनकी शादी होने के चांसेस बन जाएगी, क्योंकि सारे गुरु ही देख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है आपका सब लॉर्ड वाला सेक्शन, सब लॉर्ड, ठीक है। केपी कुंडली इसी पे बेस्ड है, सारा सब लॉर्ड का खेल है केपी कुंडली में, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए, सब हम लोग ग्रह स्थिति सब इसमें ऐसे देख लेते हैं। इसके आइए हम आगे बता देते हैं आपको। जन्म विवरण की कोई ज़रूरत नहीं, पंचांग की कोई ज़रूरत नहीं बतानी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। गोचर में आ जाते हैं। ये गोचर में आने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, किसी की भी, जिसकी भी चार्ट होगी, ठीक है, वो जब अपना गोचर देखेगा तो बस बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे, जैसे हमने अभी नेचर बताया वही चीज़ देखनी है इस समय आपको, ठीक है। इसमें भी क्या देखना है, मंगल यहाँ के बैठे हैं, अभी 3 नंबर पे मंगल है सबके, अभी जस्ट आए हैं ये, देखिए डिग्री देखिएगा मंगल का, ये देखिए 6 डिग्री अभी आए हैं ये, ठीक है। डिग्री 30 हो जाएगी तो यहाँ से चले जाएंगे यहाँ पे अब, ठीक है। और 4 नंबर में हो जाते हैं नीच के मंगल। नीच के मंगल बहुत चीज़ों को ख़राब करेंगे दुनिया में, आप देखना, ठीक है। एग्जैक्टली 2 महीने में, 2 मंथ बाद देखना, अभी आपको दुनिया में फिर बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 2 मंथ बाद चीज़ें ख़राब होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि 2 मंथ बाद, एग्जैक्टली 2 मंथ बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये तो ख़राब है, हो ही गया, मंगल ख़राब हो ही गया। ये देखिए आप, राहु किस घर में बैठे हैं? 1 नंबर, और शनि किस दृष्टि से देख रहे हैं? तीसरी दृष्टि से। शनि नीच कहाँ होते हैं? 1 नंबर में, और राहु कौन है? उनके सेनापति। तो शनि अपनी नीच दृष्टि में, हमें नीच की राशि में हमेशा खराब करता है, चाहे किसी के लिए अच्छे हो या बुरे। अब यहाँ राहु बैठा था, इन्होंने कहा राहु को, यार वो घर हमको बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ तहस नहस फैला दो, ठीक है। प्लस मंगल भी यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद। अब इस केस में क्या होगा, 2 महीने में सूर्य भी यहाँ से 2 घर आगे भाग जाएंगे, 1 और 2 यहाँ पे पहुँच जाएंगे सूर्य, ठीक है। सबका अपना चाल होता है, ठीक है। इस केस में देखना 2 महीने बाद आपको पूरी दुनिया की बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती दिखेंगी, बहुत सारी ख़राब चीज़ें होती दिखेंगी, ठीक है। चलिए अब इस चार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो हमने जैसे कहा, हम लोग इसमें देखिए चंद्रमा को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे यहाँ से बदल जाएंगे, चंद्रमा मन होता है, ठीक है। तो अगर ये हमको चार्ट ये खुद दिखा रहे होते
जैसे हम कुछ लोग को ऐसे कॉल पे भी बताते हैं, तो ड्यूरेशन में, कॉल के ड्यूरेशन में, जब ड्यूरिंग कॉल हम उनसे पूछते हैं अगर कि उनका कोई सवाल है, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम उनको कहते हैं बस 1 मिनट रुकिए, और सबसे पहले हम निकालते हैं गोचर। गोचर में चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वो इनकी व्यथा का सबसे ज़्यादा सोचने का कारण बन गया रहता है। तो ये तो हमको दिखा नहीं रहे, इसलिए इसका अभी कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये जब हमको दिखाते रहते तो ये काम करता, वो खुद देखेंगे तो भी काम नहीं करेगा। चलिए अब आगे बता रहे हैं। गुरु स्वराशि होकर बैठा है इस समय। बहुत लोगों के जितने भी 3 नंबर के राशि के लोग हैं, जितने भी 3 नंबर राशि, उनके में अभी यही चार्ट बनेगा। सबके में A to Z लोग, जितने भी मिथुन लग्न के लोग हैं, सबके में यही चार्ट इस समय बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम बता रहे हैं, ये हर उस बंदे के लिए जिसका मिथुन लग्न इस समय है, उनके लिए ये चीज़ है। एकांकी स्वभाव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, एकांकी स्वभाव फील करेंगे। क्यों? मंगल की वजह से, ठीक है। फिर देखेंगे क्या यहाँ किसी की दृष्टि पड़ रही है, एक बार चेक करिए। इस समय चंद्रमा उच्च के हैं, ठीक है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पे क्या किसी की दृष्टि पड़ रही है? केतु की। और किसी की नहीं पड़ रही। ओवर थिंकिंग, केतु क्या दे रहे हैं इस समय? इनको ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, ठीक है। मानसिक, बहुत ज़्यादा मानसिक सोचने पे इनको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सोचने लगेंगे इस बीच, ठीक है। प्लस ये क्या, एकांकी स्वभाव भी पैदा करते हैं केतु मंगल, इनकी वजह से और पैदा कर देंगे, जाके शांत बैठ जाएंगे ये कहीं पे। प्लस एनर्जेटिक भी बनाएंगे, कुछ करने का भी इनको मन रहेगा कि कुछ करें लाइफ के लिए, कुछ करें, सेटल जो भी होगा वो एनर्जी भी दे देते हैं। मंगल का एक्टिव रहना घर में कुंडली में ज़रूरी है। जब अभी नीच के हो जाएंगे मंगल, उस समय जितने लोग पैदा होंगे वो अलग कुंडली होगी, वो ठीक नहीं होगी। ठीक इन द सेंस में ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, उसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ होंगी, क्या पता कहाँ बन रहा है, किस तरीके से बन रहा, नक्षत्र को भी, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से सूर्य गुरु की राशि में है, और ये सूर्य अपनी सही जगह पे है, क्योंकि ये इनके पिता का घर है और ये पिता वाले ही घर में है इस समय, ठीक है। तो ये पिता के लिए तो अच्छा टाइम है इनके, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बुध। सूर्य बुध तो दोनों साथ ही नॉर्मली साथ ही घूमते हैं। गुरु जहाँ रहते हैं वो इस समय उस जगह का बहुत शुभ टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी। इन जगहों पे ये शुभ करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर शनि का 3री दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, ठीक है, और 10वीं दृष्टि यहाँ आएगी। तो ये हो गया शनि का, गुरु का और शनि का दृष्टि, ठीक है। इसके अलावा सेम चीज़, एक और चीज़ आप ध्यान देना कि ये क्या करेंगे, गुरु क्या इन सब जगहों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, गुरु 4 नंबर पे बहुत उच्च के होते हैं, ठीक है। तो अभी तो टाइम इनकी फैमिली के साथ सही जा रहा है, सही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब शनि इसको देखेंगे, और ये नीच का है, अब ये तांडव मचा देगा यहाँ पे, मचा ही रहा है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में मचा रहा है। तो ये जब यहाँ तांडव मचा, ये इनकी अभी आय को लेके दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। इनको अभी अपने इनकम को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। पैसे इनके पास नहीं आ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा आगे देखिए। राहु क्या करेंगे, अब अपने यहाँ से जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, क्योंकि शनि देख रहा है। अब यहाँ से आगे 1 नंबर, यहाँ 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 5वें में गए, फिर 7वें में, फिर 9वें में। इन जगहों पे अब इसको साफ साफ बना देते हैं, ठीक है। इन जगहों पे ये ख़राब इफ़ेक्ट डालेंगे, यानी क्या हो गया, इनके भाइयों के साथ कलह हो जाएगी, कोई ना कोई एक मनमुटाव झगड़ा होगा। इनका अभी को अगर किसी से चल रहा है तो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी से इस समय इनकी होगी अगर गर्लफ्रेंड या जो भी, तो ब्रेकअप होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाएंगे। वाइफ होंगी अगर किसी के बंदे के 3रे नंबर के जिनके भी होंगे, अगर उनका वाइफ होगा तो वाइफ के साथ भी इस समय आपका अच्छा टाइम नहीं रहेगा। क्यों? कि राहु की प्रॉब्लम है इस समय। राहु क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? शनि के कहने पे। समझ रहे हैं आप? ये हो गया गोचर की एज इट इज़ चीज़ें।
ठीक है, ऐसे होता है गोचर का काम। समझ में आ रहा है क्या? जब शुक्र राहु के साथ होते हैं तो ये कुछ गलत आदतें, ठीक है, देते हैं, कुछ गलत आदतें देते हैं, लेकिन बहुत लग्जरियस लाइफ की कामना भी देते हैं, ठीक है, लग्जरियस लाइफ की कामना भी देते हैं, ठीक है, लेकिन एक गलत आदत भी देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गोचर की चार्ट का बात। अब समझ में आ रहा है किसी को गोचर पढ़ने समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल अपने लगन जैसे ही है। इसके अलावा इसमें और कुछ जो हम आपको बता सकें, नॉर्मल में इतना सब है, ठीक है, लगन को एज यूजुअल आ गए लगन में। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, हम लोग अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे किसी एक चार्ट में नक्षत्र को भी बताएं, ठीक है, नक्षत्र कैसे काम करेंगे, कैसे नक्षत्र के क्या क्या नेचर है और वो कैसे काम करेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।